Hello everyone, welcome to Logic Simplified. Let's start our loop programs. Today we'll continue with while loop and we will do some practice with while loop programming. In the previous video we have seen what is the meaning of loops and we have done with some programs. So today let's continue with while loop and some complex programs also we'll do today. Let's start. I'm just revising some syntax of while loop, how to write it. We used to write while, then condition, then in curly brackets all the statements which you want to repeat until and unless your condition is satisfied. Here I have introduced update statement or action statement as well. So if you have any doubt you can confirm with the previous video में अपडेट स्टेटमेंट या एक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, उसका क्या यूज है और अगर वो नहीं लगाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया. सो टुडे विल डायरेक्टली जंप टू प्रोग्राम्स. लेट्स टेक द फर्स्ट प्रोग्राम 1. आई एम टेकिंग एज calculate a raised to power b. A raised to power b means, for example, if the value of a is 2 and the value of b is 3, so output should be 8. So now the function is what? A raised to power b. अगर आप ये भी लिखते हो तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा, you will get your 8. But here we will learn what is the process or what is the syntax behind this power function. ये कैसे बना है या कैसे वर्क करता है. Let's start with BlueJ. Class power. I have explained how to input in my one of the videos. So here I am directly taking value using public static void main, that is parameterized. हम वो स्कैनर से यहाँ पे इनपुट नहीं ले रहे हैं, जस्ट टू सेव आवर टाइम दैट यू कैन फॉलो इन द वीडियो. सो यहाँ पे मैंने ए और बी की वैल्यू इनपुट करी है. ए आई एम टेकिंग एज अ बेस एंड बी आई एम टेकिंग एज अ पावर. सो सपोज द वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 3. व्हाट डज इट मीन? ए बी टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए. सो लूप किस पे लगेगा? बी पे. बी टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो सबसे पहले ये चेक करो कि लूप क्या लगेगा, कंडीशन क्या होगी और उसका अपडेट स्टेटमेंट क्या बनेगा. नाउ पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं मेरा लूप इनफाइनाइट तो नहीं हो गया. सो हाउ टू चेक? बी ग्रेटर देन 0. द वैल्यू ऑफ बी इज 3, दैट आई एम अज्यूमिंग, राइट. सो वो यूजर इनपुट करेगा, दैट इज 3 ग्रेटर देन 0. 3 पे चला, देन इनसाइड द लूप इट विल बिकम 2. 2 ग्रेटर देन 0. 2 पे चला, देन इनसाइड द लूप इट विल बिकम 1. फिर 1 पे चला, दैट इज 1 ग्रेटर देन 0. सो नाउ यू कैन काउंट दैट योर लूप इज वर्किंग 3 टाइम्स. करेक्ट? हम यही चाहते हैं कि लूप 3 बार चले. सो लेट्स टेक अनदर वेरिएबल विच विल कैलकुलेट पावर. हियर इफ आई से c इज इक्वल टू c इंटू a. अब हमको b टाइम्स क्या करना है? a को मल्टीप्लाई करना है. मैं यहाँ पे पहले आपको गलत करके बताती हूँ. इफ आई से a इज इक्वल टू a इंटू a, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. वाई रॉन्ग? बिकॉज ये स्टेटमेंट जब 3 बार चलेगा तो फर्स्ट टाइम a विल बिकम 4, सेकेंड टाइम 4 इंटू 4 इट विल बिकम 16 एंड देन नेक्स्ट टाइम 16 इंटू 16 इट विल बिकम समथिंग एल्स, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग. अगर आप यहाँ पे केवल c इज इक्वल टू a इंटू a लिखते हो तो भी गलत हो रहा है. बिकॉज वेन यू से 2 इंटू 2 तो एवरी टाइम c विल बी ओवर रिटन विथ 4 ओनली. यू कैन चेक दिस. सो योर फाइनल आंसर विल बी 4. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हमें क्या करना है? बैक ट्रैक भी करना है. व्हाट डज दैट मीन? वट एवर वैल्यू यू आर कैलकुलेटिंग इट शुड स्टोर. अब इसको चेक करते हैं. c इज इक्वल टू 1 इंटू 2. वाई 1? बिकॉज इनिशियली आई हैव टेकन वैल्यू ऑफ c एज 1. सो 1 इंटू 2 it will become 2 here. Next time 2 into 2 it will become 4. Next time 4 into 2 it will become 8. So ये 3 ही बार चलेगा. ये हमने यहाँ से मेंशन कर लिया according to the condition. And after the loop
you can display it here, that result is equal to C. We can check it with multiple values. Suppose the value of A is 2 and value of B is 3. Your expected result is 8. Let's check with some more values. The value of A and value of B. 3 raised to power 4. It should be 81. Correct? I'll copy this program for you and you will get it in the notes. Now, let's take the next program. In next program, we'll try to calculate reverse of a number. What does it mean? And here I will show you what is the meaning of palindrome also. See, reverse तो करेंगे और palindrome भी check करेंगे. Let me explain the program. If your number is 234, its reverse will be 432. Correct? But they both are not same. So reverse display करने के साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो कि this is not palindrome. I'm sorry. And if your number is 1221 and if you say reverse, so इसका reverse क्या होगा? 1221. Yes, they both are same. So here you can say palindrome. So question कैसे भी आ सकता है, आपको reverse number display करना होगा तो भी यही लॉजिक लगाएंगे और रिवर्स करके उसको वापस ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करना है, देन ऑल्सो सेम लॉजिक विल बी इम्प्लीमेंटेड. केवल एक इफ स्टेटमेंट और बढ़ जाएगा. चेक करते हैं. सो मैं दोनों चीजें करके बताती हूँ. केवल रिवर्स करना है तो कहाँ स्टॉप करना है और उसके आगे पैलिंड्रोम भी करना है तो क्या करेंगे. सो दिस इज माय रिवर्स प्रोग्राम and here again I am not getting value using scanner. I am taking value using parameter. This is the number and let's take variable first of all. So reverse is equal to initially I am taking 0. Correct? यहाँ पे आप ये चेक करो नंबर की वैल्यू अगर 237 है तो आप 7 कैसे निकालोगे. सोचते हैं, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है? इट विल ऑलवेज गिव यू रिमाइंडर. व्हाट डज अ रिमाइंडर मीन? रिमाइंडर मीन्स यूनिट प्लेस. अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो राइट, तो 237 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, यू विल गेट योर यूनिट प्लेस. यू कैन चेक दिस. 237 डिवाइड बाय 10, राइट? Remainder is 7, so I can say yes, I got my unit place. So in that way, I will keep on extracting digits from unit and I will add it in reverse. Add it doesn't mean that I will sum of the numbers. Let's check how to calculate number greater than 0. And one thing which we have to do is I is equal to number modulus 10, right? And then number should be divided by 10 because next time we don't want the same number. Next time what we want? We want 3. So here if we see logic, 237 greater than 0, that is true. And I will become 7 here. और number को जब आप 10 से divide करते हो, then here you will get 23. यहाँ पे 23 मिला. फिर यहाँ पे 23 greater than 0. 23 modulus 10, you will get 3 here. 23 divided by 10, यहाँ पे 2 मिलेगा. 2 greater than 0 and 2 modulus 10. So you can see that all the numbers you are getting in reversed order. पहले 7 मिला, फिर 3 मिला, फिर 2 मिला. अब यहाँ पे मुझे जो टारगेट करना है वो टारगेट क्या है? I have to make it reverse. लॉजिक देखिए, reverse is equal to reverse into 10 plus I. चेक करते हैं. पहले स्टेटमेंट में क्या होगा? रिवर्स इनिशियल वैल्यू क्या लेके बैठा है? 0. सो 0 into 10 दैट इज 0 प्लस I दैट इज 7. सो रिवर्स का पहले स्टेप में वैल्यू बन जाएगा 7. इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम 7 into 10 plus I दैट इज 3 दैट इज 73. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप 73 into 10 plus 2. So that will become 732. This is your the
योर रिवर्स नंबर यू कैन डिस्प्ले। सो अगर हमको प्रोग्राम केवल रिवर्स नंबर डिस्प्ले करने तक का करना है, देन वी आर डन। सो योर नंबर इज व्हाट, RED। बट इफ योर प्रोग्राम सेज दैट नो यू हैव टू चेक इट इज पैलिंड्रोम और नॉट, तो इसके आगे आप क्या स्टेटमेंट लगाएंगे? इफ रिवर्स इक्वल टू नंबर, you can say that it's a palindrome number, else it's not a palindrome number. But here I will say आपको रिवर्स नंबर तो बराबर मिलेगा, लेकिन पैलिंड्रोम का रिजल्ट बराबर नहीं मिलेगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज द रीजन, क्यों मुझे नंबर नहीं मिलेगा? चेक करके दिखाती हूँ मैं आपको। सपोज मैंने नंबर डाला 123, सो दैट इज 321, रिवर्स बराबर आया और ये पैलिंड्रोम भी नहीं है, तो यहाँ तक तो अपना स्टेटमेंट बराबर है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नंबर डालती हूँ जो पैलिंड्रोम है, तो भी आपको नॉट पैलिंड्रोम देगा। यहाँ मामला हो गया गड़बड़। यहाँ पे गड़बड़ क्यों हुआ, चेक करते हैं। सी, जब आप ये लूप चला रहे हो, ये लूप चलाने के बाद व्हेन योर कंट्रोल रीचेस हियर आउटसाइड द लूप, तो आपका ओरिजिनल नंबर 0 बन जाता है। ओरिजिनल नंबर इज फिनिश्ड, खत्म हो गया। तो रिवर्स नंबर अगर रिवर्स होके सेम बना भी है, देन ऑल्सो इट इज कंपेयरिंग विद 0, जो कि कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हम अपने ओरिजिनल नंबर को एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं और फिर क्या करेंगे? रिवर्स को, जो रिवर्स होके आया, जो नंबर उल्टा होके आया, उसको ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल नंबर तो यहाँ पे 0 हो गया, डन, उसको 0 होने दो। क्या करो अब उसको कंपैरिजन किसके साथ करोगे? num1 के साथ। num1 जो आपका ओरिजिनल नंबर लेके रखा है। सो दिस इज अ परफेक्ट प्रोग्राम। और इसके बेसिस पे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लाइक इफ आई से 1 2 2 1, इट इज पैलिन, जो आपका पहले करेक्ट आंसर नहीं आ रहा था। सो हमने क्या किया? ओरिजिनल नंबर स्टोर किया num1 में, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एंड एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन योर रिवर्स विल बी कंपेयर्ड विद num1, राइट, विच इज हैविंग योर ओरिजिनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे आपका नंबर खत्म हो गया। ऑन दैट बेसिस वी हैव वन मोर प्रोग्राम, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग इज व्हाट? फॉर एग्जाम्पल मैंने 153 डाला, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 125 प्लस 3 का क्यूब, दैट इज 27. So when you add these numbers, you will get 153 again. So we are getting the same number. What does it mean? It means that yes, your number is an Armstrong number. So check करते हैं इसको जावा के साथ, इनपुट करेंगे। Just to save time, I'm copying something from here and I'm giving it name as Armstrong. राइट, यहाँ आपको रिवर्स तो करना नहीं है, यहाँ पे आपको डिजिट्स का सम निकालना है। सम निकालेंगे एंड हियर यस वी आर वर्किंग ऑन द सेम लॉजिक। सो आप समझाने के लिए या खुद समझने के लिए ये कमेंट्स रख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक डिजिट बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में नंबर लूंगी 153, और 153 का जब आप मॉड्यूलस निकालते हो तो कितना मिलता है आपको? 3 मिलता है, सॉरी 3 मिलता है। और यहाँ पे भी हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। 153 ग्रेटर देन 0, 153 मॉड्यूलस 10 विल गिव यू 3, करेक्ट। अब यहाँ पे आप क्या करिए, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करिए जहाँ पे आप j का क्यूब करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 27। और अब इसे मुझे समेशन करना है क्योंकि 27 का टोटल होगा ना। So it should be sum is equal to sum plus j. यहाँ पे मुझे I का क्यूब करना था बच्चों। So sum is equal to sum plus j, तो sum कितना हो जाएगा? Sum will become, initially it will become 27, right?
और नंबर इज इक्वल टू नंबर बाय 10 किया तो कितना आया यहाँ पे 15. नेक्स्ट 15 ग्रेटर देन 0, करेक्ट. 15 मॉड्यूलस 10, यहाँ पे 5 आ गया. 5 का क्यूब करेंगे 125 आ गया. ये भी आपके सम में ऐड हो गया. 15 डिवाइड बाय 10 ये 1 हो गया. 1 ग्रेटर देन 0, 1 मॉड्यूलस 10, यहाँ पे गलती होती है. देखो 1 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो आप ये याद रखिए कि 1 मॉड्यूलस 10 इज 1, राइट, क्योंकि हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं. सो 1 मॉड्यूलस 10 इज व्हाट 1, और 1 का क्यूब करके 1 का क्यूब किया और यहाँ पे 1 के क्यूब को ऐड कर दिया. सो यू विल फाइंड 153 अगेन. और जब 1/10 करते हो तो वो 0 होता है. लूप से बाहर आते हैं और यहाँ पे मुझे सम दिखाना नहीं है, तो मुझे सिर्फ चेक करना है. यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस लूप के बाद योर नंबर विल बिकम 0, तो आपका कंपैरिजन, सम का कंपैरिजन num1 के साथ होना चाहिए, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या लिखना है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एल्स नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 153, इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. और मैं आपको इसी का एक वेरिएशन दिखाती हूँ जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है. सपोज 351, डेफिनेटली इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग. एंड लेट्स चेक वन मोर नंबर दैट इज 407. कभी अगर आप कोई बड़ा नंबर ट्राई कर रहे हो और अगर वहाँ उसका आंसर नहीं आ रहा है ना, तो उसको इंट की बजाय लॉन्ग लेके देखो. यहाँ पे इंट की जगह लॉन्ग ले लेना. सो यस, इट वाज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. एंड नेक्स्ट वी आर टेकिंग वन मोर प्रोग्राम. After Armstrong, let's try perfect number. Perfect number का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. लाइक 6 के फैक्टर्स निकालिए बच्चों, 1 2 3, एंड डोंट इंक्लूड द नंबर. मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है और इनको ऐड ऑन करो, यू विल गेट 6 बैक. यस, दैट्स परफेक्ट नंबर. 28 को चेक करते हैं. 1 + 2 + 4 + 7 + 14. 14. Again you will get 28. So such kind of numbers are known as perfect numbers. ये जो नंबर के बारे में मैं बोल रही हूँ, ये आपको ना क्वेश्चन में दिए हुए रहते हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि अरे परफेक्ट नंबर मुझे याद रखना पड़ेगा क्या, कि परफेक्ट नंबर क्या होता है. वो पूरा लॉजिक आपको देंगे. So यहाँ पे अगेन मैंने जो अपना पुराना किया हुआ था उसको कॉपी किया है, सो दैट हम अपना टाइम सेव करेंगे. नंबर इनपुट किया. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा. देखिए, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है. सिंपल मैथ्स. लेकिन मुझे फैक्टर्स में उस नंबर को ऐड नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगी, आई से स्टार्ट करा 1 से, और आई को कहां तक एग्जीक्यूट करूंगी, टिल नंबर ओनली, राइट. और फैक्टर की क्या स्पेशलिटी होती है कि आप अपने नंबर को अगर डिवाइड करते हो उस पर्टिकुलर नंबर से और रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब वो फैक्टर है. देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ. यहाँ पे मैं आई को 1 लेके चल रही हूँ, यानी मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ. आई एम अज्यूमिंग दैट आई इज 1, मतलब वो मेरा पहला फैक्टर है. सो इफ number modulus I equal to 0, what does it mean? It means it says that I is the factor of that number. So what should be done with that? It should be added in the sum. यहाँ पे number is equal to number by 10 is not a good idea for update statement, because मुझे I को 1 से start करके उस number तक पहुंचाना है. तो it should be I is equal to I plus 1, right? बच्चों इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे अपडेट स्टेटमेंट उसमें नंबर इज इक्वल टू नंबर बाय 10 क्यों रखना पड़ा था. उसमें इसलिए रखना पड़ा था आपको क्योंकि आपको उसमें से यूनिट प्लेसेस निकालने थे, राइट. और यहाँ पे क्या करना है, आई को 1 से स्टार्ट करके नंबर तक पहुंचाना है. सो नाउ हियर हाउ टू चेक कि अगर मेरा सम इक्वल टू नंबर के है, देन व्हाट कैन आई से, आई कैन से यस इट्स अ परफेक्ट नंबर. एल्स
नॉट परफेक्ट नंबर. इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम. ये आपको लूप कैसे चलता है ये अच्छे से समझाएगा. तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. 28 इज अ परफेक्ट नंबर. और इसके साथ साथ इफ यू वांट टू डिस्प्ले कि फैक्टर्स कौन कौन से थे तो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं. देखिए, जब डिवाइड हुआ कंडीशन ट्रू हुई, मतलब वो नंबर फैक्टर है. और वो नंबर अगर फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए. दैट वाज द क्वेश्चन. मैं आपको एक बड़ा नंबर डाल के दिखाती हूँ, 496. दैट इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर. और वो किस तरीके से अपने फैक्टर्स डिस्प्ले करेगा चेक करिए. 496. You can see the list of all factors and when you add all these numbers you will get 496 back. और इसमें मुझे 496 मीन्स मेरे ओरिजिनल नंबर को कहीं स्टोर नहीं करके रखना पड़ा. बिकॉज जब मेरा लूप चलता है तो मेरा अपडेट स्टेटमेंट आई पे है ना कि नम पे. नम पे होता और नम चेंज होता तो डेफिनेटली मुझे उसको सेव करना पड़ता. लेकिन यहाँ मुझे ये नहीं करना पड़ा. इस वीडियो में हम लोगों ने 4 बेसिक प्रोग्राम्स किए. रिवर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग, परफेक्ट, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं वाइल का एक सेशन और रखूंगी. कुछ प्रोग्राम्स अभी भी रह रहे हैं. सो विल कीप वन मोर सेशन विद वाइल लूप टू डू सम मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स. लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो. प्लीज शेयर आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड प्लीज डू कमेंट्स ऑल्सो कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, दे आर हेल्पफुल फॉर यू और नॉट. बाय फॉर नाउ. थैंक यू.